नमस्कार, मैं आपका आज का एमएस वर्ड साथी शैलेश और आज मैं आपको बताऊंगा होम टैब के फॉन्ट ग्रुप के टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी ऑप्शन के बारे में। ये एक तरह से फॉर्मेटिंग करने के काम आता है, तो वो आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसको बताने के लिए मैं अपने सेंटेंस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये दिखाएगा टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी, जहाँ पे बताया गया है कि आप कुछ और तरह के टेक्स्ट इफेक्ट या फिर शेडो या फिर ग्लो दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप किस तरह का फॉन्ट लेना चाहते हैं, वो यानी वो किस तरह से दिखाई दे। तो कोई भी आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैंने इस पर क्लिक किया तब वो मुझे बता रहा है कि ये फिल कलर किया गया ब्लू, एक्सेंट कलर 5, आउटलाइन वाइट, बैकग्राउंड कलर 1, हार्ड शेडो ब्लू, एक्सेंट कलर 5। यानी इसमें फिल किससे किया गया है, आउटलाइन कौन सा है, हार्ड शेडो कौन सा है, उसके बारे में जानकारी दी गई है। ऐसे ही अगर मैं कोई और ऑप्शन चूज़ करता हूँ तो उसमें बताएगा कि किस तरह की फॉर्मेटिंग उसको की गई है। तो मैं ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ। इसके साथ ही अब मुझे अगर इसमें और भी कोई बदलाव करने तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अगर मुझे इसे कोई आउटलाइन, जो आउटलाइन अभी दी गई है, वो अगर मुझे उसका कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ से उसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मुझे यहाँ से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा है तो मैं मोर कलर में जाके वहाँ से भी चूज़ कर सकता हूँ। इसे मैंने पिंक कर लिया। अब देखिए इसका आउटलाइन पिंक हो गया। मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली दिखाई दे। अब इसके बाद इसके अगले ऑप्शन पे चलते हैं। तो आप कोई भी आउटलाइन में कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको आउटलाइन नहीं देना है तो भी आप चूज़ कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं नो आउटलाइन पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे प्रीव्यू में आपको आउटलाइन उसकी नहीं दिखेगी। वैसे ही वापस पिंक पर क्लिक कर रहा हूँ तो आउटलाइन उसकी दिखाई दे रही है। तो मैं नो आउटलाइन पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद नीचे वेट, यानी कि कितना मोटा आउटलाइन मुझे चाहिए। अगर मैं बहुत मोटा आउटलाइन चाहता हूँ तो देखिए इस तरह से 6 pt पे इतना मोटा दिखाई देगा। अगर उसे थोड़ा कम करता हूँ तो जिस जिस तरह से मैं कम करते जा रहा हूँ उस फॉन्ट की आउटलाइन की मोटाई कम या ज़्यादा होती जा रही है। इसमें अगर मैं दूसरे तरह की लाइन्स चाहता हूँ तो मैं मोर लाइन्स पर भी क्लिक कर सकता हूँ। जैसे मैं मोर लाइन्स पर क्लिक करूँगा यहाँ पे मुझे और भी बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे कि किस तरह की लाइन्स आपको चाहिए। इसी में आगे बढ़ते हैं। आउटलाइन के बाद हमने अभी देखा किस तरह की मोटी आउटलाइन। उसके बाद अगर आप आउटलाइन डैशेस में चाहते हैं तो जिस तरह के डैश आप चाहते हैं उस तरह की आउटलाइन आप ले सकते हैं। देखिए बैकग्राउंड में चेंजेस होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको मैं स्क्वायर डॉट वाले को सिलेक्ट करता हूँ और थोड़ा फॉन्ट का साइज बड़ा करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। मैं यहाँ से थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ। ये देखिए डॉटेड वाले दिखाई दे रहे हैं। इसको यहाँ से थोड़ा फिर से छोटा कर लेता हूँ और फॉन्ट की साइज को भी छोटा कर लेता हूँ। इसमें अगले ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पे आपके पास आउटलाइन में हमने कलर देख लिया, वेट देख लिया, डैशेस देख लिए। इसके बाद शेडो यानी परछाई। तो आप किस तरह की परछाई उसको देना चाहते हैं। तो पहला ऑप्शन है नो शेडो, यानी कोई भी शेडो नहीं रहेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी शेडो मैं चूज़ कर रहा हूँ वो पीछे बैकग्राउंड में बदलते जा रहा है। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और भी आसानी से ये दिखाई दे। यहाँ पर गया और शेडो में ये देखिए जिस तरह से मैं शेडो पर क्लिक करते जा रहा हूँ पेज पे वो बदलाव होते जा रहा है। पीछे आपको शेडो दिखाई दे रहा होगा। बाहरी शेडो है ये आउटर, ये इनर यानी अंदर की तरफ शेडो दिखाई देगा। थोड़ा नीचे स्क्रॉल करने पर पर्सपेक्टिव देखिए इस तरफ, जिस भी तरफ मैं लेते जा रहा हूँ उस तरफ से उनके शेडो दिखाई पड़ रहे हैं। शेडो ऑप्शन पर क्लिक करने पर आपको यहाँ से और भी ट्रांसपेरेंसी अगर आप बढ़ाना चाहते हो, शेडो का कलर चेंज करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ से कर सकते हो। उसका साइज़ कितना होगा, शेडो किस तरह का दिखाई देगा, वो आप यहाँ से वापस से चेंज कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे उसका शेडो दिखाई दे रहा है। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। शेडो के बाद नीचे उसके रिफ्लेक्शन का ऑप्शन है। तो रिफ्लेक्शन किस तरह का होना चाहिए वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए तो बहुत सारे रिफ्लेक्शन के ऑप्शन है। उसके अलावा रिफ्लेक्शन ऑप्शन पर क्लिक करने पर यहाँ से भी आप उसमें चेंज कर सकते हैं कि किस तरह का रिफ्लेक्शन हो। जैसे ये स्क्रीन हमारे शेडो पर देखी थी, शेडो वाला बंद कर देता हूँ। रिफ्लेक्शन में कैसा चाहिए, साइज़ उसका बड़ा छोटा जैसा चाहिए, ब्लर करना है तो ब्लर कर सकता हूँ। डिस्टेंस अगर बढ़ाना है तो डिस्टेंस भी बढ़ा सकता हूँ। ये देखिए पीछे बैकग्राउंड में जो मेरा शेडो है, रिफ्लेक्शन है, उसका डिस्टेंस भी कम ज़्यादा हो रहा है। अगले ऑप्शन पर चलते हैं। यहाँ पे आप रिफ्लेक्शन के नीचे ग्लो वाला ऑप्शन देख सकते हैं। तो आप जिस भी तरह से ग्लो करना चाहते हैं उसको, जो भी आपने लिखा है, तो उस तरह से आप इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज़ करके कर सकते हैं। बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं।
अगर और कलर में चाहिए तो और कलर में भी आप ले सकते हैं। यहाँ से देखिए जो भी कलर पर मैं अपना माउस लेकर जा रहा हूँ वहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा ग्लो के रूप में। अब अगर मुझे इसमें और ऑप्शन चाहिए तो ग्लो ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए रिफ्लेक्शन वाला ऑप्शन यहाँ से बंद कर देता हूँ और जिस भी तरह से ग्लो करना चाहता हूँ मैं उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ से कलर हो गया, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी हो गई कि और साइज़। तो देखिए जो भी चेंजेस मैं यहाँ पे करते जाऊँगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसके अगले ऑप्शन पर चलता हूँ। ग्लो के बाद यहाँ पर नंबर स्टाइल है। फिलहाल यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई नंबर को लेके देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि यह नंबर के साथ इसमें कुछ आता है क्या। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया नंबर 1 2 3। अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जाके देखता हूँ, देखिए जैसे मैंने नंबर लिखा वैसे नंबर स्टाइल अलग अलग आ गया है। तो प्रोपोर्शनल लाइनिंग, टेबुलर लाइनिंग, प्रोपोर्शनल ओल्ड स्टाइल, टेबुलर ओल्ड स्टाइल, तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड में पता चले कि क्या बदलाव उसमें हो रहे हैं। फिर से यहाँ पर जाऊँगा नंबर स्टाइल पे। ये देखिए डिफ़ॉल्ट स्टाइल, प्रोपोर्शनल लाइटिंग, टेबुलर लाइटिंग। अब ये ओल्ड स्टाइल है, इस पर किया तो ये यहाँ पे ये बदलाव हुआ। इस तरह से आप नंबर स्टाइल में भी बहुत सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। अगले स्टाइल पर चलते हैं, वो है लिगेचर्स। लिगेचर्स को संयुक्ताक्षर भी बोलते हैं। तो इसमें भी आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड का कॉन्टेक्चुअल, हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिशनरी और ऑल लिगेचर्स। तो जिस तरह के ऑप्शंस आप चाहते हैं उस तरह से ले सकते हैं। जैसे मैं इस पर आपको करके दिखाता हूँ। मैंने ये सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ से मैं ऑप्शन पर चाहूँगा और ये लिगेचर वाले ऑप्शन पर आ गया हूँ। यहाँ से आप देखिए जो भी चेंजेस मैं करते जा रहा हूँ वो उसमें दिखाई दे रहा है। इसे मैं इस पर आपको दिखाता हूँ। जैसे ये वाला सेंटेंस है, यहाँ पर इस पर थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। देखिए आप ये पीछे सी को देखिए किस तरह इसमें चेंज होते जा रहा है। स्टैंडर्ड पे लिया तो ऐसे, स्टैंडर्ड ओनली, हिस्टोरिकल और डिस्क्रिशनरी लिया तो इस पर ये देखिए इस तरह से ये सी वाला, यहाँ पर सी का ऑप्शन और यहाँ पर सी का ऑप्शन अलग अलग दिखाई दे रहा है। इस तरह से अगले ऑप्शन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर स्टाइलिश सेट्स है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था ऑप्शन आपके फॉन्ट ब्लॉक में टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी का। मुझे आशा और उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इस ऑप्शन को अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे और लोगों को इम्प्रेस कर पाएंगे। थैंक यू।